गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट क्लास 9th है बच्चों। आज हम लोग न्यू टॉपिक रिवीजन करेंगे और टॉपिक का नेम है एक्सपोनेंट्स। देखिए स्टूडेंट, ये जो टॉपिक एक्सपोनेंट्स है इसकी एप्लीकेशंस, इसके यूजेस आपको हर क्लास में मिलेंगे बच्चों। तो यहाँ पर कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं जिनको हम सबसे पहले रिवीजन करेंगे, क्योंकि बेटा यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो इस वजह से बेटा इस रीजन से उनके काफ़ी क्वेश्चंस बेटा सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। सो स्टूडेंट, आज हम आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स की डिटेल रिवीजन कराएंगे बच्चों। सो देखिए सभी स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। बेटा यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर जो हम लोगों को प्रॉपर्टी आपको मिलती है बच्चों, वो प्रॉपर्टी होगी a/b की होल पावर n। बेटा ये प्रॉपर्टी आपको क्या शो करती है, जैसे आपके पास कोई फ्रैक्शन नंबर है, ये देखिए एक फ्रैक्शन है a/b और इस फ्रैक्शन की होल पावर n है। इस फ्रैक्शन की होल पावर क्या है बच्चों? n है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये कहता है बच्चों कि आप इस पावर n को फर्स्ट एक बार बेटा न्यूमरेटर पर यूज करेंगे और सेकंड बार आप इसको डिनोमिनेटर पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बेटा न्यूमरेटर की पावर n और डिनोमिनेटर की पावर n आप इसको इस टाइप से भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा ये इसका फर्स्ट लॉ है। उसके बाद बेटा सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ ये है स्टूडेंट्स कि इफ a/b होल पावर -n है स्टूडेंट, होल पावर अगर -n है तो बच्चों ये जो एक्सपोनेंट है यहाँ पर इसको -n से +n अगर आपको बनाना है स्टूडेंट, तो ये जो आपको फ्रैक्शन a/b के फॉर्म में गिवन है, आपको इसका रेसिप्रोकल करना होगा, तो ये b/a हो जाएगा स्टूडेंट। और जो पावर -n के फॉर्म में है वो बच्चों +n के फॉर्म में हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इसको क्या लिखेंगे बेटा? ध्यान से देखिए, b/a और इसकी होल पावर +n। यहाँ पर बेटा पहले a/b की होल पावर -n थी, बाद में बेटा ये b/a की होल पावर n हो जाएगी। तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का सेकंड लॉ हुआ। उसके बाद बेटा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉ थर्ड। इसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास a/b एक फ्रैक्शन गिवन है और इस फ्रैक्शन की होल पावर 0 गिवन है, या यहाँ पर देखिए a/b के प्लेस पर कोई अदर नंबर भी हो सकता है बेटा, और उसकी होल पावर 0 गिवन है अगर आपको, तो आपको इसकी जो वैल्यू लिखनी होगी वो डायरेक्टली आप बेटा 1 यूज करेंगे, यानी ये वैल्यू 1 के इक्वल होगी। तो इससे बेटा इसका कंक्लूजन निकलता है कि अगर यहाँ पर कोई भी आपके पास नंबर गिवन होगा, वो नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव नंबर हो, और उसकी पावर अगर आपको 0 गिवन होगी, अगर आप इसकी पावर 0 गिवन होगी तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 के इक्वल हो जाएगी। तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का एक इम्पॉर्टेंट लॉ है। जैसे यहाँ आपके पास 4 की पावर 0 गिवन है, 4 रेज़ टू द पावर 0 इसकी वैल्यू 1 होगी स्टूडेंट, 5 रेज़ टू द पावर 0 इसकी वैल्यू भी 1 होगी स्टूडेंट। तो इस टाइप से ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है। इसी टाइप से बेटा यहाँ पर कुछ और भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है, इसको हम लोग, ये तो बेटा कुछ बेसिक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, ये कुछ बेसिक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। अब यहाँ पर आप कुछ मेन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, जैसे हमारे पास a/b एक फ्रैक्शन और इसकी होल पावर m है, और बेटा मल्टीप्लाई में भी आपको एक ऐसा ही फ्रैक्शन गिवन है a/b और इसकी होल पावर n।
आपको इस टाइप के दो फ्रैक्शंस डिफरेंट गिवन है। अब बेटा यहाँ पर देखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग देखिए ये जो पावर है उसके नीचे यहाँ पर जो नंबर गिवन होता है इसे बेस बोलते हैं। ये नंबर बेस होता है और ऊपर पावर होती है एक्सपोनेंट जिसको बोलते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बेस देखिए दोनों का सेम है और पावर दोनों की बच्चों डिफरेंट है। तो जब बेस दोनों का सेम होगा और पावर डिफरेंट होती है स्टूडेंट्स, तो आप इसको लिखेंगे a/b और इसकी होल पावर m+n। ये बेटा m+n हो जाएगा। इसका बेस क्या हुआ बेटा कि जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड होती है स्टूडेंट्स। बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई करने पर पावर्स ऐड होंगे स्टूडेंट्स। ये आपको फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। इसके बाद आता है बेटा फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा देखिए बेटा a/b होल पावर m। इसके बाद बेटा यहाँ पर डिवाइड का सिंबल होगा और देन a/b होल पावर यहाँ पर n। अब देखिए स्टूडेंट बीच में यहाँ पर बच्चों डिवाइड का सिंबल हो गया है और देखिए अभी भी a/b दोनों का बेस सेम है। तो यहाँ पर देखिए अब डिवाइड का सिंबल यूज हो रहा है। तो जब बेस सेम होगा स्टूडेंट और डिवाइड होगा सो पावर सबट्रैक्ट होगी। तो ये बेटा होगा a/b होल पावर m-n। a/b और इसकी होल पावर m-n। इसके बाद बेटा सिक्स्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है ध्यान से देखिए बेटा a/b इसकी पावर पर आपको m गिवन है और इसकी होल पावर पर आपको n गिवन है। यहाँ पर देखिए a/b फ्रैक्शन है और इसकी पावर पर यहाँ पर देखिए दो डिफरेंट नंबर्स गिवन है, एक m है और एक n है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर a/b की पावर m × n ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग होगा। तो आप इसको क्या लिखेंगे देखिए a/b और देखिए इसकी पावर पर m × n, यानी कि m और n का क्या होगा स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। तो इस टाइप से हमको ये एक सिक्स्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मिलेगा। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स सेवन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग देखिए स्टूडेंट ऐसे हमारे पास a/b ये एक फ्रैक्शन गिवन है और इसके मल्टीप्लाई में बेटा c/d ये एक अनदर फ्रैक्शन गिवन है और इसकी होल पावर पर m है बेटा। और यहाँ पर देखिए ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई में होगा। तो यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग जब ये दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है और पावर पर m है तो बेटा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये कहता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बेटा यहाँ पर ये बताता है आपको कि आप a/b और c/d की पावर m आप अलग अलग भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यानी ये आपको क्या मिलेगा a/b होल पावर m इंटू c/d होल पावर n। a/b पर पावर m आप अलग सेपरेट कर सकते हैं स्टूडेंट और c/d पर होल पावर n आप इसको अलग सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा ये कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं। इन सभी एक्सपोनेंट्स का लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज करके इस टाइप के सभी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे इसी पर बेस्ड। डियर स्टूडेंट यहाँ पर कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें हम लोग सॉल्व करके देखेंगे स्टूडेंट कि इसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट किस टाइप से यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट सबसे पहले ये यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए आपको यहाँ पर गिवन है 4/7 होल पावर 5 मल्टीप्लाई 4/7 होल पावर -3।
सबसे पहले स्टूडेंट ये बताइए कि यहाँ पर देखिए 4/7 और 4/7 ये दोनों ही सेम बेस है बेटा, और आपको मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में बताया बेटा कि जब सेम बेस होगा और बीच में देखिए मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड होगा बेटा। सेम बेस और बीच में मल्टीप्लाई हो तो बेटा पावर ऐड होगी। तो आप इसको क्या लिखेंगे, सॉल्व करेंगे जब आप, तो 4/7 यहाँ पर 5 होगा, और बेटा जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस होगा, तो ये आपको माइनस का 3 मिलेगा स्टूडेंट। तो इस टाइप से आपको -3 मिलेगा। तो आप इसको जब और सॉल्व करेंगे तो ये होगा 4/7, यहाँ पर देखिए 5 में 3 को माइनस करिएगा तो 2 आएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ देखिए 4/7 की होल पावर 2 है, तो आप बेटा इसमें न्यूमरेटर 4 पर भी पावर 2 यूज कर सकते हैं और 7 पर भी पावर 2 यूज कर सकते हैं। अब जब आप इसे बेटा सॉल्व करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर 16 होगा बेटा, और ये 7 का स्क्वायर 49, और यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, ये इसका फर्स्ट आंसर है। अब आप इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको गिवन है 3/8 होल पावर -2 एंड 4/5 होल पावर -3। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको जो निगेटिव पावर होगी उस निगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में चेंज करना होगा। तो देखिए आपको मैंने बताया था जब आप पावर को पॉजिटिव करेंगे तो 3/8 का रेसिप्रोकल करना होगा, यानी आप इसको क्या लिखेंगे, 8/3 की होल पावर 2। बेटा यहाँ रेसिप्रोकल होता है और पावर प्लस हो जाएगी। इसमें भी सेम प्रोसेस होगा बेटा, इसको आप 5/4 यूज करें और यहाँ पर जो पावर -3 है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब बेटा आप इसको 8 का स्क्वायर अलग सॉल्व करेंगे और आप इसको 3 का स्क्वायर अलग सॉल्व करेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ से ये 5 का क्यूब और बेटा ये यहाँ से 4 का क्यूब हो गया स्टूडेंट। अब आप इसको बेटा अलग अलग सॉल्व करेंगे। 8 का स्क्वायर बेटा 64 हो जाएगा यहाँ से, 3 का स्क्वायर बच्चों 9 होता है, 5 का क्यूब करेंगे आप तो आपको 125 मिलेगा वैल्यू, और 4 का क्यूब करेंगे तो आपको ये 64 मिलेगा। 64 बेटा कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर होगा 125/9। यही बेटा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इस टाइप से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करना है बेटा। यहाँ से एक और लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें बेटा इसको कैसे सॉल्व करना होगा, ध्यान से देखिए। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर भी नेगेटिव पावर्स हैं, तो नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव में चेंज करेंगे बेटा। इसको आप क्या लिखेंगे, 2/1, यानी इसका रेसिप्रोकल पावर 2 होगा बच्चों। यहाँ पर देखिए 1/3 है स्टूडेंट, 1/3 का रेसिप्रोकल 3/1 होता है, तो ये हो गया बेटा 3/1 इसका होल स्क्वायर प्लस, इसके बाद बेटा 1/4 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 4/1 और इसकी होल पावर क्या होगी बेटा स्क्वायर हो जाएगी। अब आप अलग अलग इसको देखिए बेटा, इसको आप सिंपल 2 का स्क्वायर यूज करेंगे, इसे आप सिंपली 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, इसे आप सिंपल 4 का स्क्वायर। अब बेटा ये बताइए कि 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 2 का स्क्वायर 4 होगा स्टूडेंट्स, 3 स्क्वायर 9 होगा स्टूडेंट, 4 स्क्वायर 16 होगा बेटा। अब आप इसको ऐड करेंगे बेटा, 16 में 4 को ऐड करेंगे बेटा तो 20 और प्लस 9, तो ये आपको आंसर मिलेगा 29। ये हमारा फाइनल आंसर होगा।
तो स्टूडेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और सभी स्टूडेंट 29 अप्रैल से अपनी न्यू कॉपी में न्यू क्लास का सिलेबस लिखेंगे। मैथ फर्स्ट और मैथ सेकेंड दोनों के लिए अलग अलग आपको कॉपीज बनानी होंगी स्टूडेंट। मैथ फर्स्ट और मैथ सेकेंड दोनों टॉपिक बेटा हम ही आपको पढ़ाएंगे, आप लोग दोनों कॉपियाँ अलग अलग बनाएंगे और सभी स्टूडेंट पर डे अपना होमवर्क भेजेंगे। अदरवाइज बेटा आपके होमवर्क के मार्क्स कटेंगे और ये इंटरनल मार्क्स होंगे जो कि सीबीएसई बोर्ड आपको इंटरनल मार्क्स कॉलेज की तरफ से देगा और अगर आप वर्क नहीं भेजेंगे तो ये इंटरनल मार्क्स आपके काट दिए जाएंगे बच्चों। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।